गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी पार्ट का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर जो है, कृषि है, वो प्राथमिक गतिविधि है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोवन गो थ्रू वेरियस प्रोसेस बिफोर रीचिंग अस, यानी कि अधिकतर जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है, उसके बाद में विभिन्न सारी प्रक्रियाओं के बाद वो हम तक पहुंचती हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। यानी कि एक पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। एक प्रोडक्ट को उत्पादित होने में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि प्राइमरी है, प्राथमिक व्यवसाय है, सेकेंडरी है, और टेरिटरी और तृतीयक गतिविधियां शामिल होती हैं। क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोवन, देन प्रोसेस्ड, पैक्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड फाइनली सोल्ड इन द मार्केट बिफोर वी बाय एंड ईट देम। यानी कि फसलें हैं, सबसे पहले उनको उगाया जाता है, इसके बाद में उसकी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ होती है, जैसे पकने की प्रक्रिया होती है, निकालने की होती है, उसके बाद में इनको पैक किया जाता है, उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अंत में उसको मार्केट के अंदर बेचा जाता है। और देन बिफोर, उसके बाद में हम लोग उनको खरीदते हैं और खाते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्रॉप्स के बाद में होती हैं। हैंस वेरियस एक्टिविटीज़ टेक प्लेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू प्रोसेसिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं कृषि के अंदर, यानी कि परिवहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला आता है इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाकलाप। दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, सच एज एक्सट्रैक्शन, कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इस प्रकार की गतिविधियों में प्रत्यक्षतः ये प्रकृति से संबंधित होती हैं, और जैसे कि प्रकृति से इनको निकालना, इनका संग्रहण करना और इनका उत्पादन करना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का। एग्जाम्पल्स जैसे कि हम लोग कृषि करते हैं, फिशिंग, मछली पालन करते हैं, माइनिंग, खनन करते हैं, ये सब प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत आते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, etc। यानी कि इस प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं उनमें वे सब प्रोसेस शामिल होती हैं जो यानी कि प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, पैकिंग है, यानी भोजन को पैक करना है, इंडस्ट्री उद्योग वगैरह हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग हैं, यानी कि कच्चे माल को जो विनिर्माण उद्योग हैं वो कच्चे माल के ऊपर ही निर्भर करते हैं, उनके बाद से वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि स्टील प्लांट वगैरह हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, तेल वगैरह है, जैसे कि सरसों जो है कच्चा माल है, उसके बाद में उसे तेल निकाला जाता है, तो वो सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इसी में टेरिटरी एक्टिविटीज़ यानी कि तृतीयक व्यवसाय। These activities are those which facilitate both primary and secondary activities are generally classified as service industry। यानी कि वे गतिविधियाँ जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती हैं और सामान्यतः इसी सेवा के ऊपर निर्भर करती, जैसे कि सेवा उद्योग वगैरह हैं, ये सब टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन वगैरह है, व्यापार है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बीमा वगैरह है, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन है, ये सब यानी कि टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय के रूप में। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। यानी कि कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसके अंदर फसलों को बोना, सब्जियां, फल, फूल, ये सब इनके अंदर शामिल होते हैं। अदर रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर आर कॉटन एंड जूट फॉर फाइबर्स एंड वेरियस बेवरेज एंड स्पाइसेज। यानी कि अन्य जो सोर्स हैं जिनको हम कृषि से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कॉटन है, जूट है, फाइबर हैं और
मसाले वगैरह हैं, ये सब हम कृषि से ही प्राप्त करते हैं। नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि लगभग विश्व की 50% जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक व्यवसायों के ऊपर निर्भर करती है, विशेषतया कृषि के ऊपर ही निर्भर करती है। एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कृषि जो है वो मुख्य रूप से जलवायु के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता के ऊपर कि मिट्टी उपजाऊ है नहीं, जलवायु के ऊपर, और वाटर रिसोर्सेज होते हैं। ये सब कृषि के गतिविधि के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द फेवरेबल फैक्टर्स गिवन अबव द अर्लियर सिविलाइजेशंस सेटल्ड एंड ग्रू नियर फर्टाइल रिवर वैली एंड प्लेन्स, यानी कि प्राचीन ऐसा माना जाता है कि जो फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं ये नदियों के किनारों पर मिलते हैं, इसी कारण से जो प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं वो नदी के किनारों पर ही ज़्यादा विकसित हुई हैं, मैदानी भागों पर। दिस लैंड वेयर दे कुड ग्रो क्रॉप्स इज़ नाउन एज अरेबल लैंड, यानी कि इस प्रकार की जो भूमि है वो फसलों को उगाने में सक्षम होती है तो उसको अरेबल लैंड कहते हैं। विद मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लैंड विच वाज अनफिट फॉर फार्मिंग इज़ बीइंग मेड अरेबल इवन इफ इट इज स्मॉल इन साइज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित होने के कारण भूमि जो है वो कृषि के लिए अनफिट साबित हुई है, क्योंकि इवन इफ़ इट इज़ स्मॉल साइज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ जो भूमि है वो छोटी होती जा रही है, यानी कि उसके डिवाइडेशन के कारण वो भूमि है वो कई भागों में बट रही है, जिससे उसका आकार है वो घटता जा रहा है। लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द एग्रीकल्चर एक्टिविटी डन इन दोज एरियाज वेयर द लैंड इज अरेबल, यानी कि ये जो मैप दे रखा है इसके ऊपर हम उस प्रकार की भूमि को देखते हैं जो कृषि योग्य है, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है। तो जो ग्रीन ग्रीन दे रखा है वो इसमें उपजाऊ भूमि है। अपने एशिया के अंदर तो लगभग जो एशिया महाद्वीप के अंदर भी और जो हमारे इंडिया के अंदर लगभग भाग जो है वो अरेबल लैंड का है, आधा से ज़्यादा भाग अरेबल लैंड है, यानी कृषि योग्य भूमि है। इसी कारण से जो इंडिया की जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है।